बीच में आई है, उच्चारण ई, छोटी ई, और बाद में ई आ गया, आई हो जाएगा। जैसे एसआईटी, एसआईटी के पैटर्न वाले जितने भी शब्द आपको मिले, सीएलआईपी क्लिप, एनआईपी निप, तो वहां पर हमेशा उच्चारण ई होगा, वहां आई नहीं होगा। लेकिन अब उस लास्ट में ई आ गया, एसआईटी, क्या कहते हैं, साइट, एसआईटी सिट, एसआईटी साइट, ए ई आई ओ और यू, इन सब के मामले में इस तरह से अगर आप समझ लिए तो मेरे ख्याल से 50% अंग्रेजी शब्द, क्योंकि सब में इसी तरह पैटर्न होगा, या तो ए होगा, या ई होगा, ओ होगा, यू होगा, यही सब होंगे। तो इनके 10 उच्चारण आप समझ लीजिए, हर के दो हैं, हर के दो हैं। जैसे सी यू पी कप, वहां पर अगर बीच में यू है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, तो उसका उच्चारण अ, और अगर बाद में ई आ गया तो हो जाएगा ऊ या यू। सी यू टी इज कट, सी यू टी इज क्यूट। तो दो उच्चारण आपके हर वावेल के आपको मिल गया है। वाई का उच्चारण वही है जो आई का है। 10 उच्चारण समझ के आप 50% अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक्सेप्शन होंगे, 10 से 15% एक्सेप्शन होंगे, पीयूटी पट, पीयूटी पुट और बीयूटी बट की तरह। लेकिन अधिकतर मामलों में तो ये हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये पहली क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चा अगर दोनों कॉन्सोनेंट बीच ए है तो हमेशा ए होगा। ये हिंदी मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बजाय स्पेलिंग पढ़ाने के आप यही पढ़ाइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल बच्चा भी समझ जाएगा।